पहले तुम खिंचवाओ, फिर तुम खींचना जाएंगे, लेकिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक तो यार तसल्ली करो। अरे ఎక్కడ పుల్లిగా ఉన్నాను ನೀರು ಕೂಡ ಅಗರೆ 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 ಕೂಡ ಪೂರ 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 ಇದೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇದೆ आपको 30 रुपये 25 रुपये देना है लौटने के बाद। कितना कितना क्यों 30 रुपये रखिएगा, 30 रुपये। अरे नहीं टोटल 30 रुपये लेते हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बड़ा बड़ा देखिए छोटा पड़ेगा। यहाँ देखने के लिए 2 जगह है, फतेहपुर और सीकरी। इस जगह का नाम फतेहपुर है जो भी आप लोग विजिट कर रहे हैं। सीकरी इसके पीछे एक पुराना गांव है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर का दूसरा राजधानी है और ये ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह है। सामने वाइट बिल्डिंग देखिए ना बना है, वो नाम तो दरगाह तो नाम से नाम तो सुना होगा, सूफी संत सलीम चिश्ती पीर बाबा। ये अकबर के गुरु हैं। इनके आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा हुआ था सलीम, जिसको आप जहांगीर भी कहते हैं। बेटे की खुशी में अकबर ने पूरा फतेहपुर सीकरी किला बनाया। तो जैसे अकबर ने यहाँ मन्नत की, सलीम चिश्ती बाबा के आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा हुआ। आज भी लोग बाबा जी की दरगाह पे अपनी अपनी मन्नत करते हैं किसी भी प्रकार की। लेकिन मन्नत करने के लिए हमारे यहाँ के रेत के लोग दरगाह में मन्नत के धागे बांधते हैं। मन्नतें जो भी करती हैं 101% आज भी मन्नत पूरी होती है। ये ख़ास बात यह है कि मन्नत जब आपकी पूरी हो जाए तो दोबारा धागा खोलने के लिए वापस आपको आना नहीं पड़ेगा। जहाँ भी आप लोग रहते हैं बाबा जी का नाम लेकर अपने घर पे 2 गरीब को पेट भर खाना है। अभी जिस गेट से आप आए हैं इस गेट का नाम है बादशाही दरवाज़ा। जो गेट अभी आप देखने जाएंगे उस गेट का नाम है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे से अकबर के समय आम जनता आती जाती थी। बादशाही दरवाजे से अकबर और अच्छा वो अपना ओनली अकबर बादशाह वाला बुलंद दरवाज़ा कब ये दिखाऊंगा। बुलंद दरवाज़ा आगे कहीं भी कोई दुकानों पे मत रखना, हाथ में लेकर जो सामान में माला पायल मैकेट वगैरह इनसे सावधान रहना। मोबाइल पर्स कैमरा संभाल के रखना, जिम्मेदारी किसी की। ये यहाँ के प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, विजिट कर आएंगे, रेडी कर देंगे, एक मेमोरी हो जाता है और मोबाइल कैमरे से
अगर कराना चाहो तो करा सकते हैं आगे। ये हो गए कोई अभी ये बुलंदरबाजी नहीं आएंगे। आप चाहो तो पहला फोटो यहीं से आए। जब तक आप घूमेंगे बल्कि रेडी पैसा बाद में लेंगे। ले लेंगे प्लीज फोटो नहीं करना सकते कैसा में ठीक है ना ये सब स्कूल नमाज पढ़ते हो। दरगाह एक समाधि है, जैसे कि जैसे हम लोग बादशाह दरवाजा बेटा उसमें राजा के लिए आते थे। बोलो भाई, बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा गेट है। अकबर ने इस गेट को गुजरात को जीतने की खुशी में बनाया, इसलिए इसका डायरेक्शन ये गुजरात की थी। गेट का जो हाइट है, इस जगह पे आप खड़े यहाँ से टॉप तक 134 फीट का हाइट है। 136 फीट यहाँ से डाउन रोड से टॉप तक 176 फीट का हाइट है। कर लो बात कर लो। गेट का आर्च 90 फुट का है। इस जगह पे आप खड़े हैं, पूरा प्लेटफॉर्म अंदर खाली है, एम्प्टी। खोलो। पिलर वाइज सपोर्ट, ताजमहल देखा है ना, उसको यमुना नदी के किनारे लकड़ी पे खड़ा किया है, उसी तरह इस गेट को पिलर पे खड़ा किया गया है। इसके नीचे स्टॉल पिलर खड़ा किया गया लकड़ी, तो पत्थर है ना ग्रेनाइट मार्बल के सब लगा हुआ है। वो तो सब पत्थर है। यमुना नदी के किनारे जो उसको सपोर्ट किया, उसकी नींव जो रखी गई है वो लकड़ी पर है। लकड़ी पे पूरा है। सामने ब्लैक ग्राउंड देख रहे हैं ना, गोल वाले, हमाम। हमाम समझते हैं आप लोग? हमाम मीन्स बाथरूम। अकबर का कहना था, मेरे गुरु का दरगाह पे जो भी लोग जाएंगे, सलीम चिश्ती का, चाहे किसी भी रिलीजन से हों, पहले स्नान करेंगे, उसके बाद दरगाह जाएंगे। सुना इसको, पानी खत्म हो गया, रेन वाटर यहाँ जमा हो। इसका जो सीढ़ी है वो 52 स्टेप्स है। उसमें पानी अभी तो बंद है, पानी खत्म हो गया। इसका जो सीढ़ी है वो 52 स्टेप्स है। 1 ईयर में 52 वीक होता है ना, उस हिसाब से बनता है। गेट गेट 3 साइड राइटिंग ऑफ कुरान देखिए लिखा हुआ है, होली बुक। इसका कॉपी ताजमहल पर, ताजमहल पे देखो ब्लैक स्टोन से लिखा है। और ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह है। ये अकबर बनाया ताजमहल, अकबर का ग्रैंडसन शाहजहां। वो सामने जो रेड बिल्डिंग बना है ना, लंगर खाना, अकबर गरीबों को फूड डोनेट करते थे। वो बिल्डिंग अभी क्लोज कर दी। अभी जिस किसी का विश सक्सेसफुल हो जाता, वाइट बिल्डिंग दिखाए ना दरगाह, वहीं पे लोग भंडारे कराते। और विशेष से कोई मतलब नहीं है, लोग अपना खुशी से भी कराते, जैसे जिसको भगवान। फोटोज़ लेना गेट के साथ आपके मोबाइल से। और फॉर्म मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करूँ। आप इसी में मैसेज कर दो नंबर। क्या नंबर आ गया उसमें? क्या किशन? क्या पूरा नाम क्या है? किशन। हाँ, नमाज के लिए मस्जिद का हाइट, नाम सुनो पहले बेटा प्लीज। नमाज के लिए मस्जिद का हाइट 80 फुट का है। इसका कॉपी दिल्ली में है। दिल्ली में देखा जामा मस्जिद, राइट। इसका कॉपी है। अच्छा, ये अकबर ने पहले बनाया। ये बना था। हाँ, ये अकबर ने बनाया, वहाँ बाद में बनाया। वो ग्रैंडसन शाहजहां है। अच्छा, शाहजहां वहाँ बनाया दिल्ली में। एक मूवी देखा हिंदी में, आई लव माई इंडिया, 2 दिन मिल रहे, चुपके चुपके, वो सब यहीं पे शूटिंग किया ग्राउंड में। एक यहाँ ओल्ड मूवीज़ का शूटिंग हुआ हीरा राजकुमार का, जिसमें सॉन्ग होता है ये दुनिया ये महफिल मेरे कान की नहीं, वाइट बिल्डिंग पे शूट किया। अच्छा, इसी में अंदर जो रूम बने हैं ना छोटे छोटे, पूरा फोर्ट के अंदर ऐसा 84 रूम है। किंग अकबर टाइम का स्कूल, मदरसा। अकबर एक अनपढ़ बादशाह थे, 14 साल की उम्र में अकबर बादशाह बने मजबूरी के तहत। लेकिन अकबर ये नहीं चाहते थे कि मेरी तरह और बच्चे लोग अनपढ़ रहें, इसलिए अकबर ने यहाँ स्कूल स्टार्ट किया।
अकबर के 9 मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनमें 2 मिनिस्टर का नाम था अबुल फैजी। वो यहाँ बच्चों को पढ़ाते। अकबर के ऊपर जो किताब लिखी गई ना, बुक आईने अकबरी एंड अकबरनामा, वो इन दोनों ने लिखा। अभी स्कूल तो ये रूम तो बंद कर दिए हैं, लेकिन जैसे स्कूल पहले चलते थे ना राजा के टाइम में, वैसे ही स्कूल आज भी चलते हैं। बता रहा हूँ मैं, स्कूल आज भी चलता है। अच्छा, मदरसा दरगाह है ना, उसके पीछे वाली साइड में। अच्छा, मॉर्निंग 7 बजे से 10 बजे 3 घंटे का क्लास होता है। फ्री में टोटल पढ़ाया गरीब जाता बच्चों का स्कूल, फ्री में पढ़ाया जाता है। जो गरीबी के इसका तहत खर्चा बच्चों कौन को पढ़ा पाते, गवर्नमेंट करता है? नहीं दरगाह ट्रस्ट करता है। गरीबी के तहत बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, बिना माँ बाप के बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दरगाह ट्रस्ट की तरफ से चलते हैं। दरगाह ट्रस्ट आप जानते हैं टूरिस्ट। अंदर दिखाऊंगा जामा मस्जिद, हैंकीज वगैरह हो तो अपना हेड कवर करना। मस्जिद मंदिर और समझिए, चर्च एक रेस्पेक्ट समझिए। करना। नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो यूज़ ज़रूर। ठीक है, आओ भाई। अकबर के समय का शाही जमा मस्जिद सामने लगा है। किंग अकबर टाइम ये गोल्ड का था, बट ब्रिटिश लोग आए सन 1905 में इसको निकाल कर ले गए पीतल तांबे का मेमोरी स्टील। अकबर टाइम इधर लाइट के सिस्टम नहीं थे, इसके अंदर ऑयल लैम्प लगाते थे रोशनी के लिए, जिसको दीपक बोलते हैं चलाते। ये सब राइटिंग ऑफ कुरान देखते हैं लिखा हुआ है, इस पर जो गोल्डन कलर है सब गोल्ड वाटर है। किंग अकबर टाइम से अभी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में टोटल 16 साल राज किया, 16 ईयर्स कैपिटल। उसके बाद फतेहपुर सीकरी को अकबर ने छोड़ दिया। इसको छोड़ने की वजह इधर पानी की प्रॉब्लम थी, इसलिए अकबर इसको छोड़कर आगरा फोर्ट तो देखा होगा आपको, रेड फोर्ट। आगरा फोर्ट में अकबर रहते थे, लेकिन आगरा से एवरी फ्राइडे जिस गेट से आप आए हैं उसी गेट से अकबर आते थे। यहाँ पहले प्रेयर करते थे, प्रेयर के बाद सलीम चिश्ती की दरगाह पे चादर चढ़ाते। आज के टाइम में हम सब लोग दरगाह में कपड़े की चादर चढ़ाते हैं, लेकिन अकबर एक किंग था, उसके पास मनी प्रॉब्लम नहीं थी। वो एवरी फ्राइडे दरगाह में गोल्ड कॉइन्स का चादर चढ़ाते। 1 महीने बाद उतार कर गरीबों को डोनेट किया। जो ट्रेडिशन पहले के वही आज भी है। पहले गोल्ड का गरीबों को डोनेट करते थे, अभी कपड़े का चढ़ता है, वो भी गरीबों को डोनेट करते हैं। दीन इलाही के बारे में सुना कभी? क्या दीन इलाही? अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, 3 धर्म को मिलाकर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। वो दिखाते हैं। अकबर का हुआ था राजस्थान का जो महाराणा प्रताप राजा, उनको तो हराया था, मार दिया था लास्ट में। महाराणा प्रताप लास्ट में उनको मारा था, लेकिन काफ़ी समय तक फाइट चलती रही थी, उसको अकबर विजय नहीं कर पाते थे। लास्ट में आकर उसको फाइट देना। तो देखिए अकबर ने यहाँ पर एक नया धर्म स्टार्ट किया, जिसको बोला जाता है दीन इलाही। दीन के मायने धर्म होता है, एक के मायने एक, और इलाही के मायने मालिक। सबका मालिक एक है। ये उर्दू वर्ड में सब कोने में जो बना है ये हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू इसको ऐसा घुमा देंगे तो मंदिर का डिज़ाइन हो जाएगा। देखोगे मंदिर तिरुपति बालाजी साउथ टेम्पल डिजाइन। तो राइटिंग ऑफ कुरान, मुस्लिम आर्किटेक्चर, इस पर कुरान लिखा है, होली बुक। ऊपर से क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, सेंटर में देखिएगा क्रॉस बना है, चर्च। अकबर ने 3 शादी की, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। अकबर की फर्स्ट वाइफ महारानी रुकैया बेगम। 1 सेकंड।
हाँ नदी मुस्लिम तुर्की के रहने वाले, उनका सेकंड नेम तुर्की सुल्तान है। सेकंड वाइफ महारानी मरियम, क्रिश्चियन गोवा के रहने वाले। थर्ड वाइफ महारानी जोधाबाई, हिंदू जापुर पाकिस्तान के रहने वाले। अकबर तीनों धर्म को मानते थे, तीनों धर्म की लड़कियों से शादी की और तीनों धर्म को मस्जिद के अंदर एक किया सन 1582 में। यानी अकबर का मानना था सारे धर्म एक हैं और ये मेरे धर्म गुरु की जगह। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सलीम चिश्ती के दर से फैज पाते। फैज मीन्स वे सक्सेसफुल हो। एक बात बोलूँ आपको, ये मत सोचना आप लोग कि हम लोग आए फतेहपुर सीकरी, आप लोग नहीं आए, आपको बुलाया है सलीम चिश्ती साहब कि शायरी में कहते हैं इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं, और जिनको सलीम चिश्ती बुलाते हैं तो वही लोग फतेहपुर सीकरी आते हैं। आप लोग खुशकिस्मत इधर आए हैं, चिश्ती साहब ने बुलाया। कभी एक नाम सुना आपने, परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, सन 2010 में अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान से फतेहपुर सीकरी आए थे चादर चढ़ाने के लिए। वो कहते हैं जिनका बुलावा नहीं होता वो लोग नहीं आते। दोनों हस्बैंड वाइफ गेट से सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे थे, परवेज मुशर्रफ का पैर मुड़ गया, पैर में प्रॉब्लम हो गया, गेट के बाहर ही बैठ गए, अंदर नहीं है, क्योंकि उनका बुलावा नहीं था, उनकी वाइफ का बुलावा था शबा मुशर्रफ, उनका वाइफ ने आकर चादर चढ़ाई। ये वो दरबार है, शहंशाह सर झुकाते हैं, तकदीर बदल जाती हैं, जिनको बुलाते हैं वो लोग आते हैं। कभी अजमेर गए आप लोग? नाम तो सुना होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, इंडिया के नंबर 1 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरगाह है। ये उनके ग्रैंडसन सलीम चिश्ती। अगर ये अकबर को बेटे के लिए आशीर्वाद नहीं देती, अकबर को बेटा नहीं होता तो फतेहपुर सीकरी नहीं बनता, और फतेहपुर सीकरी नहीं बनता तो हिंदुस्तान में कोई ताजमहल नहीं बनता, दिल्ली का किला नहीं बनता, दिल्ली का जामा मस्जिद नहीं बनता, क्योंकि ये सब अकबर का ग्रैंडसन शाहजहाँ ने बनाया था। बेटा नहीं आता तो पोता। एक नाम और सुना आपने कभी, निकोलस सरकोजी, फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट, उनका वाइफ है कार्ला बुनी। उन्होंने अपनी वाइफ को कई मुल्कों में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, क्योंकि उनकी वाइफ को संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों ने जवाब दिया कि आपकी वाइफ को संतान नहीं होगी। उन्होंने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा फतेहपुर सीकरी के बारे में, सन 2009 में ये कराया, दरगाह पे चादर चढ़ाया, धागा बांधा, मन्नत किया। आज के टाइम में लोग संतान के लिए विश करते हैं ज़्यादातर बेटे के, लेकिन उन्होंने उल्टा विश किया बेटे के। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 45 से लेकर 50 साल की उम्र में उनको एक बेटी हुई जिसका नाम है जूलिया हुसैन। तो यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, अपनी मेहनत की बात करते हैं, और आप लोगों से भी निवेदन है दिल से दुआ करें, लेकर नहीं झोलियाँ भर कर लेकर जाओगे, बहुत बड़े ग्रुप पर पर्दा सिस्टम, गेट नहीं थे, पर्दे होते थे, पर्दे के पीछे महिलाएं प्रेयर करती। दरवाजे जो बने हैं 6 दरवाजे हैं, देखने में लगते हैं कोई छोटा है तो कोई बड़ा, लेकिन सबका सेम साइज है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इधर भी है उधर भी है। वाला जो मीनार बना है, बादशाह अकबर के हाथी की कब्र है, समाधि। यानी अकबर ने जो शादी की थी हिंदू रानी जोधाबाई से, तो जोधाबाई के एक भाई था, उसका नाम था राजा मान सिंह। मान सिंह ने हाथी अकबर को गिफ्ट किया। ये अकबर का फेवरेट हाथी था, हाथी का नाम था हिरन। जब उसका डेथ हुआ तो मेमोरीज के लिए बनाया मीनार। हाथी अकबर के टाइम में इंसाफ किया करता था, जजमेंट। अच्छा। अकबर टाइम कोई जज कोर्ट नहीं थी, हाथी स्मेल करता था, जो गुनहगार होता गिल्टी में उसको वही पैर रखकर मार दिया करता। हाथी वही हाथी उसको लगा ये बेगुनाह है तो हाथी पीछे हट जाता था। इससे बादशाह और पब्लिक को मालूम हो जाता था कि निर्दोष। इसमें जो कांटे कांटे निकल रहे हैं ना वाइट वाइट, हाथी के दांतों की कॉपी की गई, स्टोन के हैं मेमोरीज। कौन सा समझ रेड स्टोन का। हाँ, वो एलिफेंट जब डेथ हो गया उसको याद रखने के लिए उसका वो ऊपर समाधि। हॉल बने हैं छोटे छोटे। पोस्ट ऑफिस अकबर के समय सेल फोन या पोस्टमैन नहीं होती थी, कबूतरों द्वारा यहाँ से खत भेजे जाते थे। उस जमाने का डाक। ये जो टूटी बिल्डिंगें बनी है ना टाउन में, सब टकसाले हैं। टकसाल यानी बैंक। अकबर के समय कागज के पैसे नहीं थे, सोने और चांदी के यहाँ सिक्के बनाए जाते थे, जिनको अशरफियाँ बोलते। अभी इस जगह को आप घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। ये किला है, देश विदेश से लोग घूमने आते। पहले टाइम एक किला नहीं था, सब एक पहाड़ी था। तो इस पहाड़ी का नाम फतेहपुर सीकरी नहीं था, इस पहाड़ी का नाम था
अरावली। अच्छा, सुनो होगा अरावली अरावली mountain? पहाड़ पर्वत, यस। मेवाड़ के एक किंग थे राजस्थान के, राणा सांगा, ये उनके एंटर में आता था। फर्स्ट मुगलों में इंडिया में आए बाबर। सन 1526 में पहला फाइट किया उन्होंने इब्राहिम लोदी से पानीपत के मैदान में, उसको विनर हुए बाबर। बाबर ने सेकंड फाइट किया खानवा का युद्ध, पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने, वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ सन 1527 में, उसको जीते बाबर। बाबर ने जब इस पहाड़ी को फतेह किया, फतेह में होता है जीत, उर्दू में बोलती है ना जीत को फतेह, तो इस पहाड़ी का नाम रखा फतेहपुर सीकरी। यहाँ दिखा दूंगा कर बोलते हैं साहब फतेहपुर सीकरी। इस गांव का नाम सीकरी इसलिए है क्योंकि यहाँ संतराज लोग रहते हैं। संतराज समझते हैं किसको बोलते हैं साहब? संतराज समझिए, जो स्टोन आर्टिस्ट, अच्छा अच्छा, उनको बोलते पत्थर हैं। को तराशने वाले। अच्छा, जैसे सुना होगा ताजमहल को बनवाने के लिए हाँ। शाहजहां ने 22,000 लेबर ईरान से बुलवाई थी। ईरान से। और फतेहपुर सीकरी किले को जो बनवाया सीकरी गांव के संतराजों ने बनाया था। अभी इस गांव के अंदर 10,000 संतराज लोग रहते हैं जो आज भी पत्थर को तराशने का काम करते हैं। और उसका एक रीज़न है, फतेहपुर सीकरी एक छोटा सा कस्बा है, वेरी स्मॉल टाउन, यहाँ मिल फैक्ट्रीज नहीं है। तो यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो आज भी हैंडमेड करते हैं पत्थर को तराशने का काम। इस बिल्डिंग में कहीं भी कोई टूट फूट होती है उसको सही करते हैं ये गांव के लोग, सेम उसी डिज़ाइन में जैसे पहले बना हुआ। ये है अरावली पर्वत। कौन सा? ये सामने जो छोटा दिख रहा है वो सब इस अरावली पर्वत पे रेड सनस्टोन नहीं मिलता, अरावली पर्वत पे मिलता है येलो मार्बल। उस पत्थर का कलर येलो नहीं है, उसका सिर्फ नाम है। नाम है। आज भी उस गांव के लोग उस पहाड़ से पत्थर को काट कर लाते हैं। अपने गांव में छोटे छोटे औजार होते हैं ना, छैनी हथौड़ी, कटिंग करने के बाद छोटे छोटे आइटम बनाते हैं, गिफ्ट आइटम यूज करते हैं, जो भी है। फेमस आर्ट है। ये लकड़ी की मशाल के लिए लाइट के सिस्टम नहीं थे, मशालें लगाई जाती थी रोशनी के लिए। रोशनी के लिए। थोड़ा बेटा, आगे वो आइए। समझ रहे हो, वो कबूतर जो है ना, पहले वही लोग को लेटर लेके जाते थे, लेटर दे दिया जाएगा, कबूतर को ट्रेनिंग किया गया, वो दूसरा राजा को लेकर लेटर पहुंचाएगा। क्या? पोस्ट ऑफिस ये सब नहीं। सफेद और लाल पूरा एक ही बिल्डिंग है। अब इसको रंग महल के नाम से जानते हैं। अकबर आए फतेहपुर सीकरी सन 1569 में, तब यहाँ कोई फोर्ट नहीं था। सबसे पहले अकबर ने ये वाला बिल्डिंग बनाया। इस बिल्डिंग का नाम रखा जोधाबाई पैलेस, क्योंकि जोधाबाई जोधाबाई पैलेस ये जो दिख रही है। जोधाबाई सर यहीं पे रहती थी। अच्छा। जब अकबर को बेटा हुआ महारानी जोधाबाई से, बाबा जी के आशीर्वाद से, जहांगीर जी जोधाबाई का बेटा है। जोधाबाई का बेटा। अच्छा, जोधाबाई राजस्थान के है। जी जी, और राजस्थान। वही हिंदू थे। हाँ वही हिंदू बाई समझ नहीं पाया कौन सा पहले? यही जो हमको जहांगीर का वहाँ जन्म हुआ बाबा जी के आशीर्वाद से, इसलिए अकबर ने उस बिल्डिंग का नाम ही चेंज कर दिया, रंग महल। रंग के मायने होता है खुशी का महल, हैप्पी पैलेस। किशन जी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, कहीं थोड़ा का महल, हैप्पी पैलेस। अभी बाहर से दरगाह देखिए ना आपने बाबा जी की, उनके बाबा जी के परिवार के लोग आज भी जिंदा हैं। 16वीं पीढ़ी चल रही है, 16 जनरेशन। उनका नाम है रईस मियां चिश्ती, वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई टूरिस्ट लाउड। अच्छा, एवरी फ्राइडे आते हैं, इधर महफिल होती है, कव्वाली। तो राजा का परिवार है वो। राजा हाँ? नहीं, सलीम चिश्ती सलीम चिश्ती जी का। बाबा जी। अच्छा, वो बाबा जी राजा का जिनको परिवार चादर तो चढ़ाते हैं। हाँ, राजा जी का तो परिवार खत्म हो गया उसी खत्म हो समय। गया। लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों की हुकूमत आई, बहादुर शाह जफर को उम्र कैद दे दी। बहादुर शाह जफर के जितने भी बेटे थे उनको कत्ल कर दिया गया, वहाँ से मुगल वंश खत्म हो गया। मुगल साम्राज्य खत्म। ये बाबा जी का परिवार तो आज भी यहाँ आते हैं। एवरी फ्राइडे महफिल होती है, कवालियाँ होती हैं, चादरें उतार कर अपने हाथ से गरीबों को देती हैं। तो वहाँ रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। चादर कौन डालते हो पूछ रहा है। चादर आप जैसे टूरिस्ट डालते हैं, यहाँ के रहने वाले लोकल डालते हैं, फॉरनर भी आते हैं, वो भी डालते हैं। जिनको विश करना होता है वो लोग ट्रेड लाइट है। मतलब कौन डाला? आगे आगे वही White building, दरगाह पे। जो हमारा जैसा टेम्पल है ना, वैसे ही उनका दरगाह है। अपना टेम्पल पर जाते हो, बस ऐसे ही। प्रेयर करते हो, वहाँ नारियल फूल वगैरह चढ़ाते हो ना, उसी तरह हमारे यहाँ चादर चढ़ती है। दरगाह में चादर चढ़ता है। बाबा और अकबर के बारे में, अकबर दिल्ली में रहते थे। अकबर की 3 वाइफ थी, वो तीनों वाइफ अलग अलग धर्म से, लेकिन तीनों वाइफ से अकबर को कोई संतान नहीं। अकबर संतान के लिए परेशान थे, तो अकबर को बताया आप अजमेर जाओ, राजस्थान। अकबर दिल्ली से अजमेर गए, वहाँ दरगाह पे चादर चढ़ाया, धागा बांधा, 1 नाइट अकबर वहीं पे स्टे किए। तो वहाँ अकबर को एक ख्वाब दिखाई दिया, सपना, कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाओ, वहाँ से आपको बेटा हो। अकबर अजमेर से नंगे सर नंगे पैर पैदल चलकर आए फतेहपुर सीकरी, 350 किलोमीटर राजा होते हुए। औलाद के खातिर। जब अकबर यहाँ पैदल आए थे
तब उस समय यहाँ पे कोई किला नहीं था, सब एक पहाड़ी था और यहाँ बाबा जी का दरगाह नहीं था। बाबा जी उस ज़माने में लाइव थे जिंदा, जो इसी पहाड़ी पे रहते थे। अच्छा, वही बाबा जी खुद ही? जी, बाबा जी लाइव थे, जिनका भी दरगाह बना हुआ है। ये उस टाइम पे लाइव थे, जो यहीं रहते थे इसी पहाड़ी पे। सूफी संत होते हैं, साधु महाराज होते हैं, पर्वतों पे जंगलों में पाए जाते हैं। इसी तरह ये भी यहाँ पहाड़ी पर रहते थे। अकबर आए, मालूम किया कहाँ मिलेंगे। जब उनको मालूम हुआ इधर आकर सलीम चिश्ती बाबा के पैरों में गिर गए, रोने लगे। तब बाबा जी ने अकबर की हालत पे तरस खाते हुए पूछा, क्या चाहते हो? मैं एक बादशाह हूँ हिंदुस्तान का, मेरे पास औलाद नहीं है, आप दुआ कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे एक औलाद हो जाए, जिससे कि मेरा साम्राज्य आगे संभाल सके। तब सलीम चिश्ती ने अकबर की हालत पे तरस खाकर दुआएं की, आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ अकबर, 9 महीने के बाद हिंदू रानी जोधाबाई से आपको बेटा। जोधाबाई भी बता देगा। 9 महीने बाद हिंदू रानी से शादी किए थे? हाँ, जोधाबाई से शादी हुई। 9 महीने बाद हिंदू रानी जोधाबाई से ही अकबर को बेटा। अकबर को बेटा हुआ, बेटे की खुशी में अकबर ने ये सब बिल्डिंगें बनाई। वाइट बिल्डिंग जो दरगाह है ना सलीम चिश्ती का, सन 1573 में बनाया, आफ्टर डेथ, जब सलीम चिश्ती का डेथ। अब दरगाह जाते हैं, इधर के जो ट्रेडिशन है, परंपराएं, रीति रिवाज, वो आप लोग समझ लो ये ज़रूरी है, इसको फॉलो भी करना है। दरगाह जाते सब धर्म के लोग सबसे पहले अपना हाथ धोएंगे, क्योंकि बाहर आपने जूते चप्पल उतारे हैं, माथा ढकेंगे, रेस्पेक्ट होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अंदर मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना। राइट फुट से अंदर एंट्री करनी है, ऑलवेज गुड लक। दरगाह के अंदर पैसे का डोनेशन नहीं करते, रसीद नहीं काटती, फ़कीर नहीं बैठते, सोने चांदी का डोनेशन नहीं होता। डोनेशन इधर कपड़े की चादर का, छोटा बड़ा मीडियम भगवान ने जैसा दिया, अपने नाम से अपना फैमिली के गुडलक के लिए आने वाले टूरिस्ट सभी लोग चादर चढ़ाते हैं। चादर पे सीधे हाथ से फूल डालती, फ्लावर। कोई मन्नत अगर करना है, 3 साइड अंदर जाली है, अपना चादर से धागे को टच करते हैं, फिर जाली में धागा बांधते हैं जो लोग मन्नतें जो भी करते हैं 101% पूरा होता है। पूरा हो जाए, दोबारा नहीं आ पा रहे हो किसी वजह से, धागा खोलने के लिए जहाँ भी रहते हैं गरीब को खाना खिलाएं। एक धागे से एक व्यक्ति 1% में रखते हैं, सीक्रेट किसी को नहीं बोलते। जो लोग मैरिड होते हैं, हस्बैंड वाइफ अपना विषय एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, और 3rd को नहीं। और ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग विश करते चादर वही चढ़ाते, जो लोग विश नहीं करते चादर वो भी चढ़ाते। इसका एक रीज़न है, चादर उतरने के बाद गरीबों को डोनेट किया जाता है, गरीब अपना ड्रेस। चादर का प्रॉफिट दरगाह ट्रस्ट में जमा होता है, गरीब बच्चे पढ़ते भंडारे। कुल मिला के गरीबों का हेल्प है, डायरेक्ट नहीं मांगते, चादर के द्वारा गरीबों का हेल्प किया। एक बात का याद रखना, करना दिल से। दुआएं उनकी कबूल होती है जो लोग दिल से। बेमन से आप लाखों का डोनेशन कर दो या लाखों पूजा करो, सब बेकार नहीं। यहाँ तक भी आप आए हैं, यह आप लोगों का बुलावा है, बुलावा नहीं होता। मेरी बात का बुरा मत मानना, आप लोग इधर नहीं आते, गेट से ही वापस होते। और ये सोच के बिल्कुल मत करना कि कुछ दे कर दें। हम और आप इनको कुछ नहीं दे सकते, ये दुनिया को देते हैं, दुनिया इधर मांगने की। आप जो करके जाएंगे गरीबों का है। लाइफ में घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, टूर में, ट्रैवलिंग में, होटल में, टैक्सी, लाखों आता है, बिगड़ जाता है। 2 चीज़ का पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता, एक एजुकेशन और एक पूजा। ये पैसा कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम है। अभी दिखाऊंगा अनारकली का फ्रंट। यहाँ फिल्म मुगल आजम ने अनारकली को कैद किया, उसके बाद दरगाह सलीम से खुला हुआ है। इसके पीछे झील का सूख चुका है, जंगल से हवा आता, हवा के ऊपर बैन करता, लाइट की सिस्टम नहीं है, कूलिंग बना रहता है, ऐसे हैंड लगाकर आप फील कर सकते हैं। ऊपर से खुला है, पहले झील एक ये है, 2 आगे हैं। पहले कब्र हुई थी, अकबर की वाइफ यहाँ एंजॉय करने के लिए आती है, बैठने के लिए। उस टाइम में ऐसी बंद है। एक मूवी देखा मुगल आजम, हिंदी मूवी पुराना है, क्या है? सुना होगा, अकबर का बेटा क्या सलीम, मूवी का नाम? मुगल आजम, फेमस है। अच्छा। और रियल हिस्ट्री है, अकबर का जो बेटा था सलीम, जिसको आप जहांगीर कहते हैं, वो अनारकली से लव करता था। और अनारकली एक डांसर था। अकबर नहीं चाहते थे वो डांसर मेरे घर का बहू बने, इसलिए अकबर ने अनारकली को यहाँ जिंदा दीवार में कैद किया। अच्छा, अंदर? हाँ, ओके। वो पब्लिक को दिखाने के लिए था, और पीछे से उसको रास्ता दे दिया सीक्रेट में। ये रास्ता किंग अकबर टाइम यहाँ से आगरा फोर्ट तक जाता था, 40 किलोमीटर। अच्छा।
ये रास्ता। हाँ यहाँ से आगरा, आगरा से दिल्ली एंड दिल्ली से लाहौर, एक दूसरे से कनेक्ट है। सुरंग सब अंदर से डैमेज हो चुका, गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट बंद कर दिया। गवर्नमेंट एक्चुअली है नीचे नीचे पूरा पहले टाइम में सुरंग था। यहाँ से अप टू लाहौर यहाँ से पाकिस्तान तक। सीधा आगरा है सर। आगरा फोर्ट आपने देखा नहीं है। आगरा फोर्ट जाएंगे तो वहाँ बीच में एक कुआं टाइप का बना है, वाटर टैंक वहाँ टाइप पे ये का। निकलता है। वहाँ वो रास्ता जाता है, एक फतेहपुर सीकरी के लिए आता है, एक दिल्ली के लिए जाता है। दिल्ली पुराना किला, इतना दूर तक बना हुआ है, लेकिन यहाँ से है नहीं। अभी तो सब बंद है। ये तो डैमेज गवर्नमेंट हुआ। ने तो अभी लॉक किया है, जब इंडिया गवर्नमेंट आई। उससे पहले इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भर दिया। अच्छा, पूरा पैक कर दिया नीचे से। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया का सारा सुरंग भर दिया। भर दिया। इसी कारण काफ़ी मुश्किल से हिंदुस्तान पे कब्जा किया कि कोई और सुरंग के द्वारा हम पे हमला न करे। राइट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद किया। बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने इसको सर्वे किया, सब डैमेज हो गया, सब खत्म हो गया। बाद में बाहर से गवर्नमेंट ने इसको राइट। अभी दरगाह चलेंगे, पहले अपना हैंड वॉश करेंगे, मोबाइल मैडम बंद कर लेंगे। हाँ? इल्लू को दलाते नहीं ना, दलाते तोड़े माटी कोड़ी की बड़े किसी देवे इसको तोड़े लास्ट होता है स्मशान रे चल समाधि नहीं समाधि अंदर सब लेडीज का है। जो पर्दा सिस्टम अच्छा और डॉम बना है, लाइट की सिस्टम नहीं थी, तो मसाला नहीं थी इसमें से और मसाले मतलब? ऑन है मैडम वीडियोस। सुनो, पहले तुम खिंचवाओ, फिर तुम खींचना, जाएंगे। लेकिन रुक जाओ रुक तो यार, तसल्ली करो। अरे